हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना पहला कौन सा पाठ हमारा है, व्यायाम सर्वदा पथ्यः, यानी व्यायाम हमेशा ही लाभकारी होता है। ये वाला पाठ हमारा तृतीय पाठ है। इसको हमने शुरू किया जिसके हमने 2 श्लोकों को पढ़ लिया, उसके अन्वय को देखा, उसके अर्थों को समझा और उसके बाद उनके शब्दार्थों को पर्याय विपर्याय ये सारे हमारे हो गए। अब हम आते हैं अपने तृतीय श्लोक पर जिसमें व्यायाम के बारे में क्या बताया गया है। चलिए ये देखते हैं। लिखा हुआ है श्रम क्लम। क्या लिखा हुआ है? श्रम क्लम पिपास उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता। देख लीजिए कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें कि श्रम क्लम, श्रम यानी होता है परिश्रम करने से, परिश्रम से परिश्रम करना, क्लम यानी थकान, पिपास, पिपासा किसको कहते हैं? प्यास को, ठीक है। शीत, अब क्या कह रहे हैं? पिपाशा, उष्ण यानी गर्मी, शीतादीनाम और शीत यानी ठंडक को, सहिष्णुता यानी सहनशीलता। अब कितनी बड़ी बात कही गई है। क्या कह रहे हैं कि परिश्रम करने की, परिश्रम करने की, थकान जब होती है थकान को, पिपासा प्यास को, उष्णता गर्मी को, ठंडक को, इन सब की सहनशीलता हमें व्यायाम से मिलती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है, इतनी सहिष्णुता यानी सहनशीलता आती है कि हम गर्मी को भी सहन कर सकते हैं, ठंडक को सहन कर सकते हैं, प्यास को सहन कर सकते हैं और हम क्या कह रहे हैं, हम परिश्रम कर सकते हैं और हमें थकान भी नहीं होती है, थकान भी हम सहन कर जाते हैं। ऐसा नहीं है तो थकान हुई, हमने काम किया, श्रम किया, मैं थकान हुई और हम बीमार पड़ गए। ये सारी चीजें हमें व्यायाम करने से प्राप्त होती हैं। अब कह रहे हैं च अपि और क्या? आरोग्यम, और हमारा कैसा होता है? आरोग्यम, और वो भी कैसा? बोले परमम यानी अच्छा। आरोग्य का अर्थ होता है जिसमें रोग ना हो, और हमारा शरीर कैसा होता है? निरोगी हो जाता है। परमम व्यायामाद उपाज्यते, व्यायाम से ही उपजित होता है या व्यायाम से ही प्राप्त होता है ना। व्यायाम से ही हमारे अंदर बोले हमें कैसा? बोले परमम आरोग्यम भी, अच्छा, परमम का अर्थ होता है उत्तम, अच्छा, सबसे अच्छा आरोग्य। हमारा शरीर कैसा होता है? हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य की का क्या अर्थ क्या हुआ? जहां हमें रोग नहीं हो, हमारा शरीर में रोग नहीं हो, उसकी प्राप्ति हमें व्यायामात, व्यायाम से ही बोले उपाज्यते, व्यायामादुपाज्यते। अब ये पूरा व्यायामादुपाज्यते शब्द में हमारे 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं, व्यायाम उपाज्यते, ठीक है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि व्यायाम से उपाज्यत यानी उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको पहले आप इसका देखिए पूरा इतना बड़ा शब्द लिखा था, श्रम क्लम पिपाशोष्ण, इसमें कितने 4 शब्द अलग निकले। श्रम जिसका अर्थ हुआ परिश्रम, मेहनत, क्लम यानी थकान, पिपासा यानी हमारी प्यास, और ये आप कहेंगे उष्ण तो कहीं दिख नहीं रहा, शोषण लिखा हुआ है, तो पिपाशा शब्द अलग किया, उसमें से अ और उ से ओ की मात्रा बनती है। आपको गुण संधि बताई हुई है कि अ और उ का जहां मेल होता है वहां पर ओ हमारे ओ की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ से हमने पिपाशा अलग किया और उ का उष्ण हमने ओ का परिवर्तन किसमें किया? उष्ण में कर दिया, जिसका अर्थ निकला गर्मी। शीतादीनाम सहिष्णुता, क्या क्या मिलता है हमें? ये हमें परिश्रम करने की क्षमता मिलती है, थकान नहीं होती है, हमें प्यास को, सर्दी, गर्मी और इन सभी को सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति आती है, सहनशीलता हमारे अंदर आती है। च अपि, चापी, चापी शब्द किससे मिला? च और अपि, च का अर्थ हुआ और, अपि का अर्थ हुआ भी, और भी क्या मिलता है हमें? और भी हमें परमम आरोग्यम, सबसे अच्छा आरोग्य प्राप्त क्या किससे होता है? व्यायाम से ही, व्यायामात उपाज्यते, व्यायाम से ही प्राप्त होता है। ये इसका हमारा
अर्थ हो गया। अब इसको अन्वय देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ क्या होता है? हमारा सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से शब्दों को लिखना। अलग से आपको कुछ नहीं लिखना है अन्वय में कि अन्वय आपको अपने मन से लगाना है। जो हमारा यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है उसी के शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिख देना ही अन्वय होता है। तो क्या लिखा? श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, ये हमारा एक सही क्रम में लिखा हुआ था तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि सबसे अच्छा आरोग्य भी चापी, क्या लिखा उन्होंने? परमम आरोग्यम, अच्छा आरोग्य, च अपि, और भी, व्यायामाद उपाजते, व्यायाम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। ये हमारा तीसरा श्लोक हो गया। अब इसके हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि इनके शब्द, यहाँ पर हमें संधि शब्द कौन कौन से आए। जैसे हमने कहा था पिपास, देखिए पिपासोष्ण लिखा हुआ है तो इसमें पिपाशा और उष्ण शब्द हमने अलग अलग कर दिया। पिपाशा का अर्थ होता है प्यास और उष्ण शब्द का अर्थ होता है गर्मी, इन दोनों को अलग कर दिया। अब आ और ऊ का मेल हुआ तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? अ और ऊ के मेल से जहाँ पे ओ का उत्पन्न होती है ध्वनि, वहीं पे हमारी होती है कौन सी? हमारी गुण संधि। नया गुण उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए उसको गुण संधि कहा जाता है। अ और ऊ से क्या बनी? हमारी ओ की मात्रा बनी, वहां हमारी गुण संधि हो जाती है। तो पिपाशोष्ण, ये हमारी पिपासा और उष्ण में हमने इसको विग्रह कर दिया। सीतादि नाम, शीत आदि नाम, शीत और आदि नाम शब्द को हमने अलग अलग कर दिया। अब जब देखिए अ और आ का मेल हुआ तो यहाँ पे कौन सी हुई? वृद्धि संधि हुई। यहाँ पे चापी शब्द को अलग अगर विग्रह करेंगे तो च, एक हमारा ये च और अपि दोनों ही हमारे अव्यय शब्द हैं, अव्यय का मेल हुआ है यहाँ पे, तो च हम अलग लिख देंगे, अपि अलग कर देंगे इसमें से। तो और जब अगर इसको संधि करने के लिए आए तो च और अपि क्या बन जाएगा? चापी। कैसे? अ और आ का मेल होगा, बड़े आ की मात्रा उत्पन्न होगी जो चा में जुड़ जाएगी और हमारा चापी बन जाएगा। स्वर संधि हम आपको पढ़ाई, स्वर व्यंजन और विसर्ग हम तीनों ही पढ़ा चुके हैं। स्वर संधि लेकिन 6th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। व्यायामाद उपाज्यते, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम स्वर संधि हमें नहीं मिल रही, 10th क्लास में नहीं बताएं क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में आपकी व्यंजन और विसर्ग थी। ठीक है, स्वर संधि 9th में है, लेकिन हमने 6th क्लास में इसलिए बता दी कि बच्चों की संस्कृत की शुरुआत 6th से होती है। आपको 6वीं कक्षा से ही जब आप संधियों का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं आएगी कि आप 9th 10th में पढ़ने की जरूरत पड़े। तो व्यायामात, अब देखिए व्यायामात उपाज्यते, तो आप कहेंगे देखिए उपाज्यते तो यहाँ से हमने अलग कर दिया। ये आप कहेंगे जहां पर आप देखिएगा द शब्द लिखा हुआ हो, जहां पर हम अलग कर रहे हो, किसी भी जब संधि विच्छेद कर रहे हो और वहां पे क्या लिखा हुआ हो? व्यायामाद और उपाज्यते, जब हमने अलग किया तो इसके अंत में क्या आ रहा है? द आ रहा है। और द जो होता है संधि में कब परिवर्तन होता है? जशत्व संधि के नियम से। जो प्रथम वर्ण होता है वो उसी अपने क्रम के उसी वाले वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे क बदलेगा ग में, च बदलेगा जा में, ट बदलेगा ड में, और हमारा त बदल जाता है द में, प बदल जाता है बा में। क्यों बदलता है? उसके नियम हमने सब आपको जशत्व संधि में पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको विग्रह करेंगे तो द हमारा किस में बनेगा? त में। त और ऊ के मेल से त जशत्व संधि के नियम से द में परिवर्तित हुआ, और हमारा यहाँ पर जो स्वर था, स्वर की होने की वजह से ये क्या बन गया? पहले तो ये जशत्व संधि का नियम लगा यहाँ पे, देखिए त के बाद किसी भी कैसे झलाम जशंते, झल के बाद को झलाम जशंते, जो हमने जशत्व संधि आपको पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि व्यंजन कौन से व्यंजन होने चाहिए? बोले 1 2 3 4। कौन से 1 2 3 4? हर वर्ग के 4 अक्षरों के बाद कोई भी स्वर और व्यंजन आ जाए तो जो पहला वर्ण है, सिर्फ पहला ही नहीं, आपके में तो एक नियम सिर्फ दिया गया है कि पहले को तीसरा कैसे बदला जाता है। हम तो आपको सबका बता रहे हैं कि जो भी अक्षर होते हैं वो अपने तृतीय वर्ण में ही परिवर्तित हो जाते हैं। ये जशत्व संधि का नियम कहता है। तो यहाँ पर भी देखिए ता के बाद स्वर आ गया है, इसीलिए ये त द में परिवर्तित हो गया। जब इसको संधि करके लिखा तो द बन गया और ऊ की मात्रा इसमें
मात्रा के रूप में इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, व्यायामादुपाज्यते। अलग किया तो व्यायामात अलग किया, उपाज्यते अलग लिख दिया। ठीक है, ये हमारा संधि शब्द हो गए। इसमें आने वाले प्रकृति प्रत्यय किसमें, बोले सहिष्णुता। हमने कहा था ता जहां पे हो वहां तल प्रत्यय ध्यान कीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी ये चीज हम आपको बताते, याद करवा देते हैं। ता जहां पे त और ता दोनों में अंतर है। जहां पे त लिखेगा वो कहाँ का होता है, बोले ये इक्त प्रत्यय का ता बचता है। लेकिन जहां पे ता बड़े की मात्रा के साथ में बड़े दिखे आपको, वो हमारा तल प्रत्यय से बनता है, जिसमें ल का लोप हो जाता है। यहाँ पर आधे का लोप हो जाता है, तो अकेला ता शेष बचता है। ठीक है, वहीं पे ति मिल जाए तो वो हमारा इक्तिन प्रत्यय का शेष बचता है, ति इक्तिन प्रत्यय होता है। ये कुछ थोड़े से नियम है ऐसे ध्यान करने के लिए कि जहाँ ता अकेला दिखे वहाँ इक्त प्रत्यय समझ लीजिए, जहाँ पे ता बढ़िया की मात्रा के साथ में दिखे वहाँ पे तल प्रत्यय मान लीजिए, जहाँ पे ति मिले वहाँ पे इक्तिन प्रत्यय देख लीजिए, है ना। कैसे बचते हैं कि ये इसका ता बच जाता है, ये तल प्रत्यय है, इसमें वृद्धि हो जाती है, और यहाँ पे जो इक्तिन प्रत्यय है उसके का और ना का लोप हो जाता है, तो ति शेष बचता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अव्यय शब्द कौन से आया है, च आया है, हमारा अपि आया है और परमम आया है, जिनका अर्थ क्या होता है, च का अर्थ और होता है, अपि का अर्थ भी होता है, परमम का अर्थ उत्तम होता है। जैसे व्यायाम पौष्टिकम भोजनम च शरीराय आवश्यक अस्ति। व्यायाम पौष्टिक भोजन, व्यायाम और पौष्टिक भोजन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अपि का अर्थ भी होता है कि अहम अपि व्यायाम करोमि, मैं भी व्यायाम करता हूँ। परमम का अर्थ होता है उत्तम। व्यायामेन व्यायाम से, व्यायाम के द्वारा परमम सुखम प्राप्त होती, परम सुख, उत्तम सुख, अच्छा सुख प्राप्त होता है ना। जब भाई व्यायाम करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और पहला सुख निरोगी काया कहते भी है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं पर्याय पद। पर्याय शब्द कौन कौन से हो सकते हैं भाई। क्या होता है कि आपको पैराग्राफ जो दे दिया जाता है या श्लोक दे दिया जाता है, उसमें से उन कुछ शब्दों को छांट के उनके पर्याय विपर्याय भी वो लोग पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। इसकी दृष्टि से हम आपको ये बताते जा रहे हैं। आरोग्यम के लिए हम क्या कहेंगे, निरोग्य, जिसमें रोग नहीं होता है उसी को तो आरोग्य कहते हैं। बोले परमम को क्या कहते हैं, उत्तमम भी कहते हैं, श्रेष्ठम भी कहते हैं। क्लम का अर्थ होता है शांतम, शांत यानी हमारा क्या, हम शांत होना, थकान होना, उसको कहा जाता है क्लम। स्थिरत्वम होती है शांति, सहिष्णुता होती है सहनशीलता। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट, अपने आगे वाले आने वाले चौथा श्लोक जो है वो क्या कह रहा है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यंत्यो अरयो बलात्। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। कह रहे हैं कि देखिए अभी तो उन्होंने लाभ बताए, अब क्या कह रहे हैं, और एक और लाभ क्या है कि किंचित स्थौल्यपकर्षणम। किंचित यानी कोई भी, न नहीं है, च लिखा है इसका अर्थ आया, और अस्ति का अर्थ है, सदृशम के का अर्थ है इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तेन जो उसको क्या कर सके, बोले हटा सके। अब क्या किसको हटा सकते, बोले किंचित कोई भी नहीं है इसके सदृश्य। किसके सदृश्य, तीन शब्द किसके लिए आया, व्यायाम के लिए आया। कह रहे हैं कि व्यायाम के सदृश्य नहीं है कोई भी स्थौल्यापकर्षणम, यानी स्थौल्य स्थूल शब्द किसके लिए आया, मोटापे के लिए। अब देखिए कह रहे हैं स्थौल्यापकर्षणम, जो अभी अब सब कह रहे हैं ना कि एक्सरसाइज करो मोटापे के लिए, ये सुश्रुत संहिता में भी यही कह दिया कि स्थौल्याप्यकर्षणम, स्थौल्यता को यानी मोटापे को, अपकर्षणम हटाने के लिए, किंचित बोले ऐसा कोई भी नहीं है, तेन किंचित और कोई भी उसके सदृश्य नहीं है। व्यायाम के सदृश्य ऐसा कोई भी, कि सदृश्य दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो किसको, मोटापे को हटा सके। हमारे शरीर के में जमे हुए जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसको हटाने के लिए कह रहे हैं कि व्यायाम के सदृश्य ना चास्ति नहीं है, न च अस्ति। ना चास्ति कैसे बना, च और अस्ति, च यानी और, अस्ति का अर्थ हुआ है।
नहीं, नहीं कोई और भी है ऐसा। सदृश्यम, सदृश्यम नहीं उसके समान, ठीक है। न च व्यायामेनम, नहीं है व्यायाम के समान, कह रहे हैं मर्त्य, ठीक है। मर्त्य का अर्थ हुआ मनुष्य के या प्राणी के, बोले मर्त्यम अर्धयंतर अरयो बलात्, क्या कह रहे हैं वो कि व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु को कुचल सकता है। तो व्यक्ति के अरयो, अरयो का अरय शब्द यहाँ पे देखिए, या के बाद जो रयो शब्द लिखा है इसमें से अरय शब्द निकल रहा है, और अरय शब्द का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। और मर्त्य जो शब्द लिखा हुआ है मर्त्यम, वो होता है व्यक्ति के लिए, है ना। मनुष्य के शत्रु का मर्द्यंत्य, यानी उसको कुचलने वाला, मर्दन करने वाला, उसको दबाने वाला, उसको हटाने वाला। शरीर का शत्रु कौन होता है? रोग। शरीर का शत्रु कौन होता है? बोले रोग होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि व्यायामेनम, व्यायाम जैसा या व्यायाम के द्वारा बोले व्यक्ति अपने शत्रु को बलपूर्वक, बलात् यानी बल से कुचल सकता है। कैसे बल से कुचल सकता है? कि आपके अंदर शत्रु यानी रोग से लड़ने की जब क्षमता कहाँ से आएगी? व्यायाम से ही आएगी। व्यायाम करने से आपके अंदर जो शक्ति आती है उस बल से व्यक्ति अपने शत्रु को कुचल सकता है या हटा सकता है ना। बीमारी दूर कैसे होती है? व्यायाम, एक्सरसाइज करने से शरीर कैसा रहता है? निरोगी रहता है ना। कोई बीमारी आती भी है तो वो भी हट जाती है। तो यहाँ पे यही उसका महत्व बताया गया है। किसका? व्यायाम का। कि न च अस्ति सदृश्यम तेन, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, किंचित कोई भी ऐसा दूसरा नहीं है, स्थौलाप्यकर्षणम जो मोटापे को हटा सके। न च व्यायामिनम, और ना ही व्यायाम जैसा कोई मर्त्यम मर्दयंत्य अरयो बलात्, यानी मर्त्यम मनुष्य के, व्यक्ति के शत्रु को दबाने वाला, बलपूर्वक दबाने वाला कौन है? हमारा व्यायाम ही होता है। उसी के द्वारा क्या कर सकता है? अपने शत्रु को बलपूर्वक हराया जा सकता है या दबाया जा सकता है या कुचल दिया जा सकता है। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। कहते हैं च तेन सदृश्यम, और उसके सदृश्य किंचित स्थौलाप्यकर्षणम न अस्ति, कोई भी दूसरा नहीं है। च मर्त्यम अरय बलात् न अर्दयन्ति, ये इसका अन्वय हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हिंदी अनुवाद हमने जैसा कि आपको समझाई दिया है कि और उसके यानी व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं होता है, और ना ही, और क्या कह रहे हैं? और ना ही व्यायाम करने वाले। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा एक शब्द छूट गया है, उसको हम आपको बता देते हैं कि और ना ही, यहाँ पे व्यायाम जरूर आएगा पहले। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। मतलब व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु कौन से? ऐसा नहीं कि कोई दूसरे दुश्मन बाहर के लोग बैठे हुए हैं, रोगों की बात कर रहे हैं कि व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को कोई भी जो रोग है वो आसानी से कुचल नहीं पाता। बलपूर्वक, बल से उसको परेशान, अपने शत्रु क्या होता है, बीमारी क्या होती है, उसके अंदर भी अपना अपना एक बल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है, वो बीमार नहीं कर पाता है। ये इसका व्यायाम का एक महत्व बताया गया है। चलिए, तो इस श्लोक का हमारा हो गया। अब इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें संधि शब्द कौन से आए हैं कि चास्ति, च और अस्ति से मिलकर हमारा चास्ति बना हुआ है। देखिए, मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः, हमने कहा था मर्त्यम का अर्थ हुआ मनुष्य, अर्दयन्ति का अर्थ हुआ दबाने वाला, और अरयः का हो गया शत्रु। ठीक है, हमने तीनों शब्दों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही देखिए, किंचित स्थौलाप्यकर्षणम, इतना बड़ा शब्द लिखा था, इसमें से अलग कीजिए तो इसमें किंचित अलग निकल गया, स्थौल्य अलग निकल गया, अपकर्षणम हमने अलग कर दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद हो गया। आगे देख लेते हैं, ये क्या लिखा है? अपकर्षणम, इसमें प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए तो कृष धातु है, अप इसका उपसर्ग है, और इसमें ल्युट प्रत्यय लगा है। नम हमने कहा था ना, नम लिखा होगा, कर्षणम कर्षणम। अब आप कहोगे आपने तो नम कहा था, यहाँ पर तो नम दिख रहा है ना। आप
आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है ना, आप कहोगे कि आपने कहा था कि जहाँ पे नम दिखेगा वहाँ पे आपका ल्युट प्रत्यय होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो नम दिख रहा है पीछे। तो भाई देखने की सीधी ये बात है कि यहाँ पे ये वाला श है ना, तो ये टा वर्ग का ही किसी भी पंचम वर्ण को उठाएगा। इसके हिसाब से जो अनुनासिक शब्द होगा, अनुनासिक जो वर्ण होगा वो भी टा वर्ग का ही होगा। तो ये वाला जो श है ना, इसने ल्युट प्रत्यय के नम को ण में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अपकर्षणम में हमारा कौन सा ल्युट प्रत्यय हो गया। कर्ष इसकी धातु हो गई, नम से पता चला कि नम की ध्वनि आ रही है, तो ये हमारा ल्युट प्रत्यय है और अप इसका उपसर्ग है। अर्दन में अर्ध इसकी धातु हो गई, और देखिए अर्दन नम हो न हो न। अब आके आता है कि सुदर्शनम, तो सुष्ठुरु दर्शनम, इसका क्या हो गया, हमारा विग्रह हो गया, और इसमें हमारा हो गया कर्मधार है कि दर्शन कैसा, अच्छा। अच्छा होना क्या होता है, एक विशेषता होती है, और जहाँ पे विशेषण और विशेष शब्द होते हैं वहां पर हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। अब हम आगे देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय कि जैसे उपसर्पः लिखा हुआ है, तो उप उसमें धातु है, सृप उसमें हमारे क्या है, सृप इसकी प्रकृति है, और धय इसका प्रत्यय है। अब ऐसे ही लिख लेते हैं उद वृत इक्तः। अब देखिए ये लिखा हुआ है ना उद वर्तितस्य, तो उद इसकी उत इसमें उपसर्ग हो गया, वृत इसकी क्या हो गई, धातु हो गई, और इक्त इसमें प्रत्यय हो गया। अब और ये जो स्या लगा हुआ है, आप कहोगे कि वर्तितस्य, वर्तित तक तो हमें समझ में आ गया, और ये स्या का क्या होगा, तो ये हमने बताया है जैसे फलम में माँ का कोई माँ क्या होता है, उसका सिर्फ उसमें विभक्ति लगाई जाती है तब बनता है। तो ऐसे ही इसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, जैसे राम शब्द में स्या लगा देते हैं तो रामस्य बन जाता है, ऐसे ही उसमें ऊर्ध्ववर्तितस्य लिखा हुआ है, तो उसको नहीं समझिएगा कि वो स्या का कहाँ गया, स्या कोई प्रत्यय है, ठीक है, तो इसमें इक्त प्रत्यय लगा हुआ है। उद वृत तत्, जो ये जो ता लगा है, इससे हमने समझा कि इसमें इक्त प्रत्यय है, क्योंकि इसमें ता शेष लगा हुआ है, कि ये जो स्या लगा है ये तो षष्ठी विभक्ति के अनुसार लगा दिया गया है, जैसे राम में रामस्य लगा देते हैं, फल में फलस्य लगा देते हैं, ठीक है। अब कह रहे अब हम कुछ पर्याय शब्द जैसे वैनतेयः कौन होता है, बोले गरुणः। उरग किसको कहा जाता है, सर्प को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सातवें वाले, थोड़े से हम देख लेते हैं कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कितनी बड़ी बात अच्छी कही गई है कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए नित्यम, जो रोज व्यायाम करते हैं, कि विरुद्धमपि भोजनम, विरुद्ध यानी उल्टा सीधा गलत, विरोधी, जो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा नहीं है, विरुद्धम अपि, विरोधी होते हुए भी ऐसे भोजन को, अब आगे देखिए इसका अर्थ आएगा, क्या करना है, और कैसा विरोधी भोजन हो, या फिर विदग्ध यानी अच्छी तरह से पका हुआ। अब कह रहे हैं विदग्धम यानी अच्छी तरह से पका हुआ, और अविदग्धम और कच्चा भी हो सकता है। भाई सलाद तो कच्ची खाई जाती है और चावल को हम पका के खाते हैं, तो पका हुआ या ना पका हुआ, वा यानी या, पका हुआ या ना पका हुआ, विदग्धम वा अविदग्धम निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम परिपच्यते यानी बिना दोष के, बिना कठिनाई के परिपच्य हो जाता है। अब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करने से, नित्यम रोज व्यायाम करने से, विरोधी भोजन भी कैसा, बोले निर्दोषम परिपच्यते, कैसा, बोले निर्दोषी, बिना कठिनाई के ही पच जाता है। व्यायाम करने से हमारा पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि भाई विदग्धम यानी पका हुआ हो, अविदग्धम बिना पका हुआ हो, वा शब्द क्या बता रहा है, या का अर्थ बता रहा हो, पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, विरुद्ध भोजन को भी निर्दोषम बिना दोष के परिपच्यते, बिना दोष के ही पका क्या कहता है, पचा देता है।
हमारे पेट में भोजन पच जाता है। भाई जब पचता नहीं है तब भाई और भी सारी चीज़ में पेट में सब गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, वॉमिट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और है ना अपच हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, कितनी सारी समस्याएं पेट से ही उत्पन्न हो जाती हैं, होती हैं। तो व्यायाम करने से क्या हो जाता है, बोले कैसा, विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा बोले निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष यानी बिना दोष के ही पच जाता है, बिना कठिनाई के ही पच जाता है। अब इसका जो अन्वय है वो कैसे है, बोले नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोज व्यायाम करने से। अब देखिए नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोज व्यायाम करने से, विरुद्धमपि भोजनम, विरोधी भोजन भी यानी जो हमारे लिए कैसा, बोले अनुपयोगी भोजन भी है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, विदग्धम अविदग्धम, पचा हुआ और बिना पचा हुआ या बिना बचा हुआ, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष रूप से बिना कष्ट के ही पच जाता है। यही हमने आपको इसमें अनुवाद में भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं संधि शब्द में कुछ कि विदग्धम अविदग्धम। देखिए हमने पहले ही बताया है कि इसमें विदग्धम अलग कर दिया, अविदग्धम अलग कर दिया। विरुद्धम अपि, विरुद्धम अपि लिखा हुआ है, उसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विरुद्धम अपि। आगे देख लेते हैं कि इसमें देखिए कुर्वत, अभी इसमें देखिए ये जो त आ गया हलंत वाला, उसमें शर्ती प्रत्यय में होता है, ठीक है। विदग्ध में वी इसका उपसर्ग है, दह इसकी प्रकृति है, देखिए दह इसकी प्रकृति है, और इसमें देखिए कौन सा, अब इसमें ध लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें ता तो दिख नहीं रहा है ना, ता तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो धा लिखा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये द के साथ में ध आ गया, जैसे ही हम कहते हैं ना कि इस श के साथ में ट आ जाता है, तो कई बार ये नियम भी लागू हो जाते हैं। अब बहुत गहराई के नियम ऐसे नहीं है कि हम केवल एक लाइन से ऐसे बता दो कि भाई इस वजह से हो गया। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे द के बाद ध आया हुआ है, तो वहाँ पर आपका इक्त प्रत्यय होगा, जो ता है वो धा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। विरुद्ध में भी देखिए वी इसका उपसर्ग है, रुहु इसकी प्रकृति है, और इसमें भी देखिए धा बाद में आया हुआ है ना, तो वो भी किसकी वजह से आया, इक्त प्रत्यय की वजह से आया, ठीक है। पता होना चाहिए भाई, ये भी ऐसा होता है। इसमें समास पद क्या हो गए, अविदग्धम किसको कहते हैं, जो ना पचा हुआ हो। अशब्द नकारात्मकता को बता रहा है, तो ये इसमें हमारा कौन सा होगा, बोले नए तत्पुरुष समास हुआ। ऐसे निर्दोष यानी दोष से रहित, बोले दोषे ना रहितम, है ना। निर्दोष क्या होता है, जिसमें दोष नहीं रहे, बोले वो ऐसा कैसा, उसमें रहित शब्द होता है, वहां पर बिना शब्द, रहित शब्द जहां पर प्रयोग हुए वहां पर हमारा तृतीया तत्पुरुष समास होता है। से अर्थ आ रहा है ना कि दोष से रहित, है ना, दोषे रहितम, दोष से रहित, तो उसमें से शब्द आया। से किसका चिन्ह होता है, बोले तृतीया का, तृतीया कारक का चिन्ह से होता है, इसलिए हो गया ये दोषे रहितम। इसका विग्रह हो गया और समास बता दिया कि इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं पर्याय कौन सा हो गया, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिनम, परिपच्यते का हो जाएगा जीर्यते यानी पच जाना हमारे खाने का, विरुद्धम हो गया अनुपयुक्तम, और विदग्धम हो गया, विदग्धम यानी सुपक्वम, अच्छी तरह से पका हुआ, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कल आपको हमारे कौन कौन से रह गए हैं, 8वें से लेके 11वें तक के हमारे 4-5 और रह गए श्लोक, उनको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।